अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामाज चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए वेरी क्विक रेसिपी है, डेजर्ट है ओरियो के साथ। किस किस को पसंद है हाथ ऊपर करें। चलिए ये बहुत आसान रेसिपी है, नो कुकिंग, नो टू मच इंग्रेडिएंट्स। आपको ये तकरीबन 25 बिस्किट चाहिए होंगे, किसी भी किस्म के बिस्किट, ये वाले ओरियो के ले लें आप। और इसमें इंग्रेडिएंट ये है कि 1/4 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और 2 टेबलस्पून मुझे बटर चाहिए होगा। सॉल्टेड अनसॉल्टेड आप दोनों में से कोई सी भी यूज कर लें, मैंने अनसॉल्टेड लिया है। 1/2 टीस्पून मेरे पास वनीला एसेंस है। हैवी क्रीम 1 कप है मेरे पास। तो कुछ भी नहीं करना, अब आपने कुकी को खोलना है, खोल के उसकी क्रीम अलग कर लेनी है। तो मैंने 15 बिस्किट लेके उनकी क्रीम अलग कर ली है, बिस्किट्स के प्लेन अलग कर लिए। इनको मैं प्रोसेसर में डाल रही हूँ और इनको जैसे आपने पाउडर शेप का करना है। एक दफा और चलाऊंगी इसे। चले जी, ये डन हो गया। 2 टेबलस्पून बटर डालना है आपने। को अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। चलिए मैं इसको अच्छी तरह प्रेस कर रही हूँ। आप देखें कि ये इसको बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर रहा है बटर जो है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब एक्स्ट्रा रख लिया है गार्निशिंग के लिए। 15-20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि मैंने 1 कप हैवी फुल क्रीम ली है। इसको आपने बीट करना है और ये बहुत देर तक करना है ताकि ये थिक हो जाए। 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे। तो मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगी कि जब ये स्टिक होने लग जाएगा उस वक्त आपने छोड़ देना। इसके ऑलमोस्ट 3 मिनट्स और आप ये देखें कि अब होने लग गया है। It's almost coming together, little bit more. See, it's already कितनी थिक हो गई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी और थिक हो जाए। जी आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं कितनी अच्छी हो गई। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। ये देखें कितनी अच्छी आपकी सॉफ्ट सी ये बन गई है क्रीम। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ और 1/4 कप मेरे पास कंडेंस मिल्क है। इनको आपने थोड़ा सा मैश कर लें या तोड़ लें हाथ से। ये सारा इसमें चला गया। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें ठंडा हो गया है, बिल्कुल जम गया, बहुत अच्छी तरह सख्त हो गया। अब ये जो है हमने सारा कुछ मिक्स किया था, ये थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के आप इसमें ऐसे डाल लें। आप चाहें तो पूरे इसमें भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये जो रेस्ट ऑफ इसका जो मिक्सचर है ये भी मैं सारा इसके ऊपर डाल रही हूँ। चलें, अब ये जो कुकी क्रम्स हमने थोड़े से रखे थे वो डेकोरेशन के लिए ऊपर आप रख लें। रखना चाहते हैं तो अच्छा लगेगा, आप रख ही लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे मैं कॉर्नर्स पे क्यों डाल रही हूँ, तो कॉर्नर्स पे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ कुकीज और बचा के रखे हुए हैं। अब ये तकरीबन कम से कम 2 घंटे फ्रिज में जाएगा सेट होने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को वॉच करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज।